you will get from the students, that most school teacher. But until and unless you stay in your limits, आपको अपनी मर्यादा पता हो, आपको पता हो कि हाँ भाई लिमिट में रहना है, अपनी लिमिट मत क्रॉस, मिसबिहेव नहीं करो। मतलब मोस्टली क्या होता है कि लोगों को लगने लगता है कि यानी यू कैन मिसबिहेव विद एनीबॉडी, oh no, I am not a person you can mess with, no, sorry, you can't mess with me। तो बस मैं सब लोगों को जब भी सेशन स्टार्ट करने लगती हूँ ना, आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, रेगुलर स्टूडेंट्स की, जैसे जामिया के बच्चे, इधर के बच्चे, उधर के बच्चे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन्हें हम सबसे पहली जो हिदायत मैं वही देती हूँ कि देखो कूल, आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो पूछना है पूछिए, आप फ्रैंक रह सकते हैं, यू कैन टेक मी एज योर फ्रेंड, बट ऑलवेज रिमेंबर, never forget that I'm your teacher, and never forget that you can't misbehave. You can't say something which is obscene, which you should not say. So remain, keep this thing in your mind, and rest is all okay. गुस्सा नहीं आता है मुझे बिल्कुल भी। बस हाँ, ये है कि ओके सुबह मैम। से आप 6 बजे से लगे हुए हैं तो थोड़ा-सा माइंड हो जाता है हज़ल। हो जाता है। यस मैम, हो जाता है। मैं ये देख रही हूँ कि मैंने क्या चीज़ करा दी है, कोई चीज़ छूट ना जाए, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। जी, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, फेस टू फेस जो आपकी इंटरव्यू होती है, अ, सबसे पहले जो आपका राउंड रहता है दैट इज़ योर एचआर राउंड। बार-बार बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे दीजिए। देखिए, कोई आपको, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी स्टडी कर लीजिए, सब कुछ, कितनी डिग्री हो आपके पास, कुछ भी हो, जब आपसे सामने वाला, अगर मैं एक सवाल पूछूँ कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या बोलोगे? क्या आंसर होगा आपका? अगर आपने सक्सेसफुल होना है, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपकी इंटरव्यू है, चाहे कुछ भी है, एक्स, वाई, ज़ेड, क्या चाहिए होता है? क्या चीज़ें ज़रूरी है? मैम एजुकेशन और स्किल्स। आपने कहा स्किल्स, ठीक है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, स्किल्स इम्पोर्टेंट है, बस हो जाएगा इससे काम तुम्हारा। मैम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मटेरियल सबसे वेल्थ। इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और मटेरियल वेल्थ वो क्या होता है? मैम जब हमारे पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं। नहीं हैं? मैम मैडम कोई नहीं, चलो कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैम जैन आई जी, डोंट नो चलो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे मटेरियलिस्टिक को याद आ चीज गया, मैं जैन जी से बात इम्पोर्टेंट कर रही होती हूँ। है। बच्चे, आपको किसने कह दिया ये है मटेरियल वेल्थ का सक्सेस से कुछ लेना देना है? वो तो आप अर्न करोगे ना अपनी, उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपके बारे में एवरीथिंग इज अबाउट यू। व्हाट इज योर पर्सनालिटी? देखिए, if you want to actually want to be successful in your life, the most important thing, what you need is your communication skills, is your presentation skills. It's your personality, that how you present yourself, whatever you learn, whatever you have with yourself, how you present that. And at the same time, I would like to tell you that your personality. Now people say that personality, but what the things which have been mandatorily, the mandatory characteristics of your personality, everything's included into you. I have told you ना, पर्सनालिटी में पहले उसकी मेंटल एबिलिटीज हो गई, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, उसका फिजिकल एबिलिटीज हो गई, ये सब उसका पार्ट है। अब मेंटल एबिलिटीज के बहुत सारे पार्ट्स है उसके अंदर, उसकी लॉजिकल थिंकिंग आ गई, रीजनिंग थिंकिंग आ गई, असर्टिव बिहेवियर आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, रीजनिंग आ गई, जीके आ गया, करंट नॉलेज आपको जो चाहिए वो आ गया, है ना? इसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस के भी पार्ट है, फिजिकल आपकी जो एबिलिटीज है उसके भी पार्ट्स हैं। उसके बाद जो सबसे आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपके मॉरल्स, आपके एटिकेट्स जो है ही नहीं है, और वो मैंडेटरी कंटेंट है, मैंडेटरी कंटेंट। Nobody is working on that. And your personality is everything. The 60% impact on another person is your personality. चलो कोई नहीं, ये इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। जब आप मेरे पास दोबारा 5th सेमेस्टर में आओगे ना, और आपके पास सब्जेक्ट आएगा BCS 55, ये तब मैं पूरा इन डेप्थ में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग
कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे फेस टू फेस इंटरव्यू की। तो जो जी लाइफ के अंदर आपको चाहिए एफर्ट, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, आपको चाहिए एक बेहतर पर्सनालिटी, आपको चाहिए बेटर मेंटल एबिलिटीज, आपको चाहिए बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि जो भी मुझे आता है उसे मैं डिस्प्ले कैसे करूंगा, इन्हीं चीजों के थ्रू तो करूंगा। यस मैम। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, और जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। और आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी अभी 2 लोग ज्वाइन किए थे, अभी 2 लोग वो क्विट कर दिए। मेरे को नहीं मालूम कौन थे कौन नहीं थे, मैं मार्क भी नहीं करूंगी जो ऐसे कर रहा है, आ रहा है जा रहा है। मैं मार्क भी नहीं करूंगी अटेंडेंस, बता रही हूँ मैं ये बात। मेरे को यहाँ 30 स्टूडेंट दिख रहे हैं, इन्हीं के अटेंडेंस मार्क करूंगी मैं। चलिए फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने जान ही लिया कि भाई कवर लेटर कोई चीज होती है, रिज्यूमे सीवी सब चाहिए हमको। उसके लिए प्रिपरेशन करनी है मुझे। मैंने सबसे पहला जो हम इस बुक के अंदर स्टार्ट किए थे, प्रोफाइल योरसेल्फ। और मैंने आपको कहा था कि सामने वाला ये पहला सवाल है जो पूछेगा ही पूछेगा। चाहे वो कहे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, चाहे वो कहे हेल्प मी टू नो यू बेटर, चाहे वो कहे प्रोफाइल योरसेल्फ, तो एक ही आपको मैंने इंट्रोडक्शन तैयार करवाया था। आपको उसी तरह से उसी लाइनअप में बताना स्टार्ट करना है। आपका बॉर्न बॉटम बता, अपना नाम बता दिया, बॉर्न बॉटम बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, स्कूलिंग कहाँ से किया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता दिया आपने। आपने अपने बारे में बताया कि मेरी पर्सनालिटी किस तरह की है, भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, एम्बीवर्ट हूँ, किस तरह का बंदा हो, मेरे बारे में खास क्या है, व्हाट इज यूनिक अबाउट मी। मैंने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात किया, मैंने अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बात किया, मैंने अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में बात किया, वेदर मेरा गोल जो है शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो, मेरा विजन क्या है अपनी लाइफ को लेकर। और फिर उस विजन को अचीव करने के लिए मैं क्या स्टेप्स ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब आप जो है अपना इंट्रोडक्शन जो है इस सीक्वेंस में, इस तरह से जो है आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज है, ये सबसे बेस्ट होना चाहिए। आप टोल्ड यू कि बिल्कुल अपने आप को पिक्चर के हीरो की तरह प्रेजेंट कीजिए। प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, प्रोटैगनिस्ट द हीरो। तो अपने आप मेन के बारे में कैरेक्टर। जितना बेस्ट, whatever the best things I can tell about myself, tell the best about yourself to the your introvert। तो बिकॉज क्योंकि इनिशियल और 30 सेकेंड्स होते हैं आपके, वो इनिशियल वो होता है कि हाँ मेरा एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा रैपो जो है मेरे इंटरव्यूअर के साथ में बन जाए। वंस वो बन गया तो इट्स बिकम एन easier फॉर यू, है ना। उसके बाद इजी हो जाएगा आपके लिए कि हाँ भाई कैसे इनके साथ में मुझे आगे की जो यात्रा है मेरी वो चलेगी। अच्छा यूजुअली आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छा मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, मैंने आपको जब रिज्यूमे सीवी बता रही थी तब भी मैंने कहा था, लोग क्या करते हैं अपनी प्रोफाइल, अपने करियर या फिर अपनी जो समरी है, प्रोफेशनल समरी है, यहाँ वहां से देख के लिख देते हैं। भाई करियर आपका है, ऑब्जेक्टिव भी आपका है, तो फिर यहाँ वहां से आप क्या देख रहे हैं। अब नाउअडेज व्हाट इज अ ट्रेंड, उसको भी मालूम है, आपने यहाँ वहां से देखिए, वो हाथ में लेता है और फिर ऐसा साइड में रख देता है और पहला ही सवाल पूछता है आपसे, जी बताइए आपने करियर ऑब्जेक्टिव में या फिर अपनी प्रोफेशनल समरी में लिखा क्या है। अब सामने वाला क्लूलेस, लेकिन हाँ अगर मैंने पढ़ा है तो आई कैन अगर मैंने खुद लिखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बताने। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब व्हेन आई डोंट नो व्हाट इज इन रिटन ओवर देयर। तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को, हर चीज आपने खुद से बनानी है। सो पहला एक सवाल वो ये पूछता है कि करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा क्या है या करियर ऑब्जेक्टिव है क्या आपका, इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको रखूं ही क्यों। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, मैं आपको रखूं कि व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, व्हाई यू वांट टू वर्क विद आवर कंपनी, व्हाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल। सो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ट्रेंडिंग है। कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हमेशा अपने साथ बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो है उनको, कि हाँ जी अगर मुझसे सामने वाला ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट मतलब उनकी फ्रेमिंग आपने करनी है बिफोर हैंड।
ये कभी भी मत सोचे अच्छा यार ये क्या ही पूछ लेगा, मुझे तो इंग्लिश आती है, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा जाके. A lot of students think that if I am a fluent in English and I can talk in English, they think that I can talk a shit over there. No, nobody gonna entertain that shit. Remember this thing. Most of a lot of people who have a good knowledge of a language, they think that they can talk anything. इसीलिए मैंने बोला इंग्लिश बोलने से काम नहीं चलेगा. You are supposed to work on your personality. क्योंकि दिस इज अबाउट सामने वाला जब आपसे बात करता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी. आपका एक शब्द आपकी पूरी साइकोलॉजी के पीछे उसने चला जाना है कि अच्छा इसने ये वर्ड यूज किया है तो मतलब ये कैसा सोचता है, इसका सोचने का पैटर्न कैसा है. अभी ऐसा मैं ये नहीं कर रही हूँ देखो कि वो उसके पीछे पड़ जाएगा समथिंग लाइक इट्स समथिंग लाइक दैट कि वो आप बेसिकली जब वो पर्सनल इंटरव्यू होता है तो वहां वो यही जानना चाहता है कि आपका माइंड सेटअप कैसा है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपके जो एथिक्स मॉरल्स है वो कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके अंदर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टीम वर्क नहीं कर सकते. आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, हाँ, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अभी वही सारा पर्सनैलिटी का पार्ट आ गया. आपके अंदर प्रॉब्लम उसने जो भी सवाल करने हैं, एक्चुअली सवालों का जवाब तो वो चाहता है कि भाई बात करनी आती है नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं है. पर लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है इंग्लिश में बोलना. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है व्हेन यू नो हाउ टू इंटरैक्ट एंड हाउ टू प्रेजेंट योर आइडिया. आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी आती है तो दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. मुझे अपना आइडिया प्रेजेंट करना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे अपनी बात को कहना कैसे है. बेसिकली इंटरव्यूअर वहां पर ये कर रहे होते हैं और आपको ये लग रहा है अच्छा मेरे को ये क्वेश्चंस हैं ये रट्टा मारता हूँ बोल दूंगा, या फिर somebody इज लाइक हाँ यार लैंग्वेज में तो मैं बहुत प्रोफिशिएंट हूँ, मैं तो बोल दूंगा. नहीं, इससे नहीं काम चलेगा आपका. आपके ये जो जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको मेंशन किए हैं अभी, जितने भी फैक्टर्स के बारे में अभी बात कर रही हूँ मैं, ये सारे फैक्टर्स इंटरव्यूअर आपसे बात करके समझने की कोशिश कर रहा है कि आप ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी है एज अ पर्सन आप कैसे हैं, पैकेज है या नहीं है. आपके अंदर जो भी मतलब मैंने बोला ना अभी मतलब आपकी साइकोलॉजी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके मोरल्स एथिक्स, आपकी वैल्यूज, आपके एटिकेट्स, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके कोऑर्डिनेशन स्किल्स, आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीजें ढूंढ रहा है वो. आपके सवालों के जवाब में उसे मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन जब आप खुद पे कॉन्शियसली काम करेंगे तो ही मिलेगा. कॉन्शियसली इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ तो नहीं मिलेगा. सो एक जब पर्सनल इंटरव्यू है उसके अंदर आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रोल प्ले करती है, जो कि मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बताई भी थी. अब सबसे पहले आपका एचआर राउंड होता है. एचआर राउंड के बाद में आपका टेक्निकल राउंड होता है. एचआर राउंड अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो ही वो टेक्निकल राउंड की तरफ बढ़ेगा, अदरवाइज उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपको कितना भी टेक्निकली आता हो. यानी कि बेसिकली सबसे पहले जो आप एजुकेशन बोल रहे थे ना, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास परसेंटेज है, वो उसको नलीफाई कर देते हैं वहां पे. अगर आपकी पर्सनालिटी में वो चीज नजर नहीं आ रही है, दे नलीफाई इट. क्लियर? समझ में आया? यस मैम. Yes, ma'am. सब कुछ मैम अच्छा. बहुत समझ के बोलना पड़ेगा. हाँ जी, हर चीज सोच समझ के बोलनी पड़ेगी. एग्जैक्टली यू हैव टू लर्न दिस थिंग. और वो सब चीजें आपको अपने ऊपर काम करने से समझ में आएंगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगी. जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, पे ध्यान देंगे खुद के ऊपर कि हाँ भाई मैंने क्या, मेरे मैनर्स एटिकेट्स चेक में है. अब नोबडी नोज, मोस्ट ऑफ पीपल के साथ प्रॉब्लम ये है, इनको ये नहीं पता अच्छा मैनर्स और एटिकेट्स में अंतर क्या होता है. वही प्रॉब्लम होती है ना, हम सब एक चीज उसको कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल्ड नहीं है, अलग अलग है. देखो अब तीसरी जो यूनिट है स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस में, पहला यूनिट ही आपका बोलता है एटिकेट, कल्चरल अवेयरनेस, जेंडर परसेप्शन. अब देखो कितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे. अब मैं बस ये थर्ड यूनिट ही कराऊंगी. इसमें क्या क्या है तुम्हारा? एटिकेट, कल्चरल अवेयरनेस, जेंडर परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, एसेंशियल कस्टमर सर्विस और वर्क एथिक्स. ये आपकी 12 यूनिट है इसमें. ठीक है, तो ये मैं आप करा दूंगी.
उसके बाद आपकी जो है अब एक क्लास और है, फिर उसमें हम देखते हैं, क्योंकि बिकॉज कस्टमर की लिस्ट बहुत लंबी है, कितना हो पाता है इसमें, लेट्स सी। और बाकी की जो लास्ट यूनिट रहेगी उसमें आपका है पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन, मेकिंग प्रेजेंटेशन, राइटिंग बिजनेस लेटर्स, बिजनेस ईमेल्स। ये आपका लास्ट यूनिट है, जो कि हम लास्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट संडे उसमें करेंगे। अभी भी देखते हैं कितना हो पाता है। देखिए अभी मैं बोल ही रही थी एटिकेट। एटिकेट क्या होता है और मैनर्स क्या है? मैनर अलग चीज है, एटिकेट अलग चीज है। कल्चरल अवेयरनेस, अब जेंडर परसेप्शन समझाने के लिए पहले मुझे जेंडर बताना पड़ेगा। जेंडर होता क्या है, बिकॉज जेंडर एक लिटरल टर्म है। तो पहले चलते हैं एटिकेट से। अच्छा कोई बताएगा मुझे एटिकेट? अच्छा किसी ने वीडियो मैम देखी है एटिकेट वाली तो वो बता दो। हाँ जी बेटा मैम बोलो। मे आई हाँ मैम जी, हाँ जी प्लीज। एटिकेट का मतलब होता है कि जिस हिसाब से जो रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं या कोई स्टैंडर्ड्स जिससे हमें मीट करना होता है। और जब हम मैनर्स की बात करते हैं मैम तो वो ये होता है कि हम दूसरों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। तो दोनों में ये फर्क है मतलब कि मैनर्स मतलब दूसरों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं? श्योर? मैम मेरे ख्याल से मैनर्स हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है। नहीं मैनर्स तो सब हर चीज बिहेवियर, देखो बिहेवियर ही है वो GUI है जहाँ पे सब कुछ दिखेगा। जितना इतना मैंने पीछे गाया है ना वो सब बिहेवियर में ही दिखेगा। मैनर एक प्रिंसिपल है कि कैसे करना चाहिए, विच इज वेल डिफाइंड। मैनर जो है वो हमेशा वेल डिफाइंड है। कोई और ट्राई करेगा? कहाँ गया वो रेहान? आया नहीं क्या? आया तो आया है मैम, सो रहा है वो। हाँ, नींद में होगा। No, ma'am. बताओ फिर, बताओ कुछ हमें। The thing is very wrong that जब हमारे सोने की बारी आई तो क्लास शुरू हो गई। भाई बहुत लोग हैं क्लास के अंदर, बोलो कोई। मतलब आई वॉन्ट टू हेयर यू पीपल। पता है सेशन बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए। लोगों को जैसे कितना अच्छा है, अच्छा लगता है जब कोई खुद से इनिशिएटिव लेके, परीक्षा इनिशिएटिव लेकर आप बोलते हैं। और जब आप बस सुन रहे होते हैं केवल, वो ठीक है, गुड लिसनिंग इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कितने लोग सो रहे हैं अभी। बोलिए बोलिए, पूछ रही हूँ कुछ मैं। Ma'am, मैम etiquette means your correct behavior when you are very polite or like we can communicate in very good manner. But manners हमारे हेलो bad भी गलत हो कोई नहीं सकते कह हैं and good भी। नहीं बोला गुड मैनर पोलाइट। अच्छा ठीक है यार, ये तो तुम्हारी क्वालिटीज तुमने बता दी, बट एग्जैक्ट जो है आपके अभी थोड़ी देर पहले अभी हरीशा ने वो बोला भी है। देखिए मैनर जो है वो वेल डिफाइंड है। वो एक मैंने अभी भी बोला आपको, मैनर्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। जहां आपको पहले से ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड फॉलो करना है, वो मैनर है। यू आर सपोज टू सिट, आपका पोस्चर बैठने का सही होना चाहिए, वो मैनर है। यू शुड नॉट शेक योर लेग्स व्हेन यू आर सिटिंग, वो मैनर है। ठीक है। एटिकेट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ही होता है टिकट। टिकट तो मालूम है सबको? Yes, ma'am. समवन वांट्स टू ज्वाइन द यस क्लास। मैम। भाई आधी क्लास निकल गई। यस मैम। टिकट क्या होता है? टिकट खरीदते हो ना? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes. आपको एयर ट्रेवल करना है तो आप क्या लेंगे? टिकट। बस ट्रेवल टिकट। करना है तो क्या लेंगे? टिकट। हर जगह लगती है ना, मूवी भी देखने जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, Yes, किधर भी ma'am. जा रहे हो, आपको लेना पड़ता है टिकट। Yes, अब ma'am. वो कहा यस मैम। एटिकेट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ही है टिकट। अब देखो टिकट का मतलब क्या होता है। अब बताओ मुझे टिकट का मतलब क्या? आपने टिकट खरीदी तो आपने टिकट खरीदी, इसका क्या मतलब है? मैम बेसिकली अ पास। नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल गलत। इट्स नॉट अ पास। पास दूसरी चीज होती है, ये तो प्रॉब्लम है, हम हर चीज को एक समझते हैं।
It is the eligibility criteria to travel on that particular mode of transportation, participation at a place. That is what it gives you a liberty. मतलब आपने जिस भी प्लेस में अगर पार्टिसिपेट करना है या कहीं से भी ट्रैवल करना है या कहीं का भी पार्ट बनना है, हिस्सा बनना है, तो वहां के आपने टिकट खरीदी है, तो उस टिकट का मतलब ये है कि आप एलिजिबल हैं वहां पे जाने के लिए। लेकिन उस टिकट को अगर हम पलट देते हैं, उसके पीछे क्या लिखा होता है? पलटते हैं ना टिकट को, या फिर सिर्फ आगे आगे से देखते हैं, भाई मैं जा सकता हूँ, पीछे भी तो देखते हो, टिकट के पीछे क्या लिखा होता है? मैम हाथ मोस्ट में ऑफ द टिकट आई टाइम तो मैं कुछ देखता ही इंस्ट्रक्शंस नहीं। होती हैं। एक मिनट यश, एक मिनट, क्या बोले हरीश? बोलिए। मैम मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्शंस होती हैं टिकट के पीछे। क्या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती है या कुछ और भी होता है? यही तो दिक्कत है ना। ये क्या कह रहा था अभी कि हम तो देखते ही नहीं है। विकास बोलो बोलो बच्चे, क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस के अलावा क्या लिखा होता है उसके पीछे? मैम इंस्ट्रक्शंस और प्राइस। नहीं, प्राइस तो आगे ही लिखा Terms होता है। and conditions. बिल्कुल सही, टर्म्स एंड कंडीशंस। वहां पे लिखे होते हैं रूल्स रेगुलेशंस। जैसे डेफिनेशन के टाइम पे अर्षा बोल भी रही थी कि आपके सर्टेन रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। अच्छा मैम। आपकी जो टिकट होती है, टिकट के पीछे मैंडेटरीली आपके टर्म्स कंडीशंस, आपके रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं कि जी ये टिकट तो तुमने खरीद लिया है। और विकास अब से देखना शुरू कर देना बेटा, वो टिकट तो तुमने खरीद ली है, पर उस टिकट के पीछे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हुई हैं, वो आपको फॉलो करनी है, तो ही आप उस जगह पे पार्ट बन सकते हैं। सो बेसिकली द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट which is supposed to be supposed to be maintained while participating that particular place, that is etiquette. एटिकेट्स मतलब जहां पे भी जा रहे हो, जिस वक्त पे जहां का भी हिस्सा बन रहे हो, वहां के जो भी रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए टिकट लिया है आपने। लेकिन आप करते हैं ऐसा? बिल्कुल भी नहीं करते। कभी मूवी टिकट के पीछे देखा है क्या लिखा होता है? देखा है कभी टिकट पलटी? कभी विकास तो पलटता नो नहीं, मैम। यश तो पलटता नहीं। नो मैम, पर दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि जो पीढ़ी में पहले पढ़ के नहीं आया वो कभी करेगा भी नहीं। अच्छा, जैसे मान लो आप किसी बॉल पार्टी पे जा रहे हो, तो बॉल पार्टी में आपको पहले से ही बताया जाता है दैट यू आर सपोज्ड टू वेयर सर्टेन ड्रेस, यू आर सपोज्ड टू वेयर सर्टेन शूज, यू आर सपोज्ड टू हैव अ पार्टनर, यू आर सपोज्ड टू हैव अ टेबल एटिकेट्स। होता है? यस Yes, मैम। ma'am. उसी तरह से आपके डिनर टेबल पे आप बैठने जा रहे हो, तो डू यू नो दैट डिनर टेबल पे हर चीज को यूज करने का एटिकेट है। इवन आपको Yes. क्वार्टर प्लेट कहाँ रखना है, मेन प्लेट कहाँ रखना है, ये भी पता होना चाहिए। किस हाथ में नाइफ रहता है, किस हाथ में फोक रहता है, ये भी पता होना चाहिए। ग्लास कहाँ रखा जाता है, यू शुड नो दिस थिंग। यू शुड नो कि होस्ट कहाँ बैठता है, सर्विंग कहाँ से स्टार्ट होती है, गेस्ट को कहाँ बिठाया जाता है, कौन सी चेयर पे हमें नहीं बैठना चाहिए। कभी भी होस्ट की चेयर पे और गेस्ट की चेयर पे नहीं बैठना चाहिए। यस मैम। आपको कोई भी चीज लेनी है और आपसे दूर है, कैसे लेनी है, ये सब एटिकेट्स हैं, एंड यू शुड नो द एटिकेट्स। और लोगों के अंदर एटिकेट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं आज की डेट में। एटिकेट, क्योंकि एटिकेट का मतलब ही मालूम नहीं है, तो एटिकेट की जरूरत ही क्या है? और नॉर्थ इंडिया में तो सभी बदतमीज है, तो किसी को एक दूसरे की बदतमीजी महसूस ही नहीं होती। अब इससे बड़े लोग ऑफेंड हो जाएंगे, अच्छा मैडम ने सबको बदतमीज बोल दिया। ऐसा है बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर पर्सनैलिटीज। मैम ये मतलब हर जगह मैटर करता है कि मतलब जैसे मीटिंग्स में तो ठीक है
सब फैमिली के जगह साथ खा रहे मैटर हैं तो करता भी है जी। वही मैंने इसीलिए तो बोला नॉर्थ इंडियंस सभी बदतमीज है, तो एक दूसरे की बदतमीजी महसूस ही नहीं होती कि बदतमीजी है। क्योंकि देखिए ये आपके बिहेवियर में शुरुआती तौर से इनकैलकेट किया जाता है। मैनर्स में अगर किसी को सिखा रही हो तो बचपन से सिखाती हूँ ना बेटा, तभी तो उसके अंदर मैनर आएगा। राइट? राइट ना? यस मैम। यस मैम। एग्जैक्टली तो एटिकेट भी वही है, मैं शुरू से उसे सिखाऊंगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तभी तो सीखेगा, तभी तो बिहेवियर में नजर आएगा। नजर ही नहीं आएगा अगर मैं उसको शुरू से इनकैलकेट नहीं कर रही हूँ। उसके अंदर एथिक्स मुझे शुरू से डालने पड़ेंगे, शुरू से मुझे उसके बताना पड़ेगा हाउ यू आर सपोज टू बिहेव वेयर, कैटेगराइज करके, दिस इज सबमिसिव बिहेवियर, दिस इज अग्रेसिव बिहेवियर, दिस इज पैसिव अग्रेसिव, दिस इज एक्टिव अग्रेसिव, दिस इज असर्टिव बिहेवियर, दिस इज रैशनल थिंकिंग, this is a rational behavior, this is a non-rational behavior, what you call irrational. You have to tell them. Only then वो बड़े होते हुए समझेंगे, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप में से 10 लोग भी नहीं होंगे जो किसी के privacy या प्राइवेट प्रीमाइसेस में जाने से पहले नॉक करते होंगे और पूछते होंगे। उन्हें लगता होगा नॉक कर दिया बहुत है। ठीक है, जिनके साथ अब डेली हो रहा है, डे टू डे है, नॉक कर रहा है इज इनफ, बट if it is official, you are supposed to knock and ask both. Both are important. बट वही है कि कितना स्टार्टिंग से आप उसको फॉलो कर रहे हैं। Privacy, you should not take anybody's thing without asking them. You should not even touch anybody's stuff without asking them. बट वो शुरू से आपको बताना पड़ेगा, and you have to tell the differences. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से जितनी घर की सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद स्कूल की सबसे ज्यादा है, और कॉलेज वाले तो ये मान के चलते हैं तुम्हें सब आता है, और आप देख के पता चलता है कुछ नहीं आता। अब क्या करें हम क्या कर सकते हैं? आप 12 साल कहीं बिता के आ रहे हैं स्कूल में, वहां से नहीं करके आ रहे हैं, घर 5 साल रहे हो वहां नहीं किया, तो मुझे एक बात बताओ, मैं 3 साल में या 1 साल में मैं कैसे सिखा दूंगा आपको? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ ना, ये होना चाहिए। और फिर आप सब एडल्ट हैं, जबरदस्ती हम कर नहीं सकते। मैम कैन यू प्लीज टीच अस हाउ टू इम्प्रूव दैट? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट। पता है बाद में एंड ऑफ द डे बंदा देखता यही है तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, और ये मैंडेटरी कंटेंट्स है आपकी पर्सनालिटी के, जो मैं बोल रही हूँ मैंडेटरी कंटेंट्स। श्योरली आई विल टीच यू, बट लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ना है जो अभी आज के टॉपिक है। आपका ग्रुप बन चुका है, आप लोग वहां बात कर सकते हैं, इवन मैं कोर्सेज भी ऑफर करते हैं हम लोग, तो वो सब चीजें कर सकते हैं आप। बट लेकिन हाँ, मुझे लगता है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स सबको करना चाहिए, बाकी क्योंकि आजकल तो जेनजी को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, अभी एटिकेट समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? एटिकेट क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। और हर जगह के अलग एटिकेट्स होते हैं, इसलिए इतने सारे एटिकेट्स है ना, तो उसमें से अगर मैं बेसिक बेसिक भी सीख लेता हूँ ना, तो देखो बहुत सारी मोस्ट ऑफ जगहों पे कुछ तो जो बेसिक है, जैसे कि बता रही थी, पता नहीं आपको नाम नहीं याद आ रहा, बट बताया था किसी ने, पोलाइटनेस होनी चाहिए। आप जब बात कर रहे हैं तो यू शुड टॉक रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, है ना? तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक है जो चाहिए चाहिए, बट लेकिन कई लोग होते हैं बहुत प्यार से बोल रहे होते हैं बहुत, बट लेकिन वो कुछ ऐसे ऑफेंडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं या ऑफेंडिंग बात बोल देते हैं, उनको लगता है वो रूड नहीं है, वो भी रूड की कैटेगरी में आता है। अगर मैं पोलाइटली ऑफेंडिंग सेंटेंसेस ऑफेंडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि सामने वाला बंदा इरिटेट हो रहा है, जिससे कि मैं उसे अनॉय करने के लिए कह रहा हूँ, वो भी रूड है। और बहुत लोगों को लगता है अच्छा रूड वही होता है जब आपकी टोन खराब होती है, वही रूड होता है। नहीं, ऐसा नहीं। तो अब एटिकेट्स जो है ना वो हर जगह लगने हैं आपके, चाहे आप किसी के साथ बाहर टेबल पे खाना खाने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, कॉफी पीने जा रहे हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं,
स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, कहीं पे भी आप हैं, उस जगह के एटिकेट्स उसके अकॉर्डिंग हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, पता नहीं वो कहीं की सीईओ थी और उसने पोस्ट डाला था कि मैं ना ताज होटल गई थी, मतलब वो एक तरह से तो फ्लेक्स कर रही थी कि भैया मैं यहाँ गई थी। तो इट्स नॉट अ बिग डील, एवरीवन गोज़ देयर। सो अब वो वहाँ कह रही हैं कि हम आलती-पालती सबको मालूम है ना, घर जैसे हम लोग पूरी लेग्स जी जो मैम जी। एक दूसरे हाँ, तो वो वहाँ पे होटल में वो ऐसे बैठी हैं वहाँ पे और उसको क्लिक करके डाल भी रही हैं। और वो ये क्लेम कर रही है कि देखिए ये तो इंडियन हमारा कल्चर है ऐसे बैठना, तो हम मुझे वहाँ पे मैनेजर ने आके टोक दिया और बोला कि ऐसे नहीं बैठ सकते आप, आपको बाकी जो लोग देख रहे हैं या वहाँ पे जो आपके ट्रैवलर्स हैं या को-विज़िटर्स हैं, उनको परेशानी हो रही है आपके इस तरह से बैठने से। शी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट दिस थिंग। मैम शी सेड ये तो मेरे हमारा पॉइंट ऑफ इंडियन व्यू से कल्चर ये है। एक होटल की रेपुटेशन पर बात है ये, मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं आप। चेयर पे बैठने के एटिकेट्स हैं। आपको कहाँ लिखा है कि चेयर के एटिकेट में आप आलती-पलती मार के बैठ सकते हैं? कहाँ लिखा है? नहीं इसीलिए मैम, मैंने मेरा बोला पॉइंट ये है कि एटिकेट्स ऐसे बैठने इसीलिए पर सवाल उठना चाहिए ना। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, सवाल क्यों उठना चाहिए? क्या ज़रूरत क्या है? जिसको एटिकेट्स का मतलब मालूम है, वो तो मिसबिहेव हो गया ना सीधा-सीधा। वो मिसबिहेव करेगा ही नहीं। जिसने एटिकेट्स पढ़े हैं कि भई हर जगह का अपना एक एटिकेट होता है, मैनर होता है, हर जगह का डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है। मुझे वो फॉलो करने हैं क्योंकि मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे ड्रेस कोड साड़ी है, तो मुझको पहनना है। अब स्टूडेंट्स का कोई भी फ्रेशर रहता है, फेयरवेल रहता है, तो मैंडेटरी है, आपको साड़ी ही पहननी है। ड्रेस कोड है हमारा, हमें पहननी है। रेस्ट ऑफ डे में कुछ भी पहनूँ। बट अगर मुझे मालूम है फ्रेशर है, फेयरवेल है, तो मुझे साड़ी ही पहननी है। कोई स्पेशल ओकेजन है, मुझे साड़ी ही पहननी है। ड्रेस कोड है। कोई बोलता है मेरी प्लेस पे ड्रेस कोड है, यू आर सपोज्ड टू वेयर वेस्टर्न ओनली। आप नहीं पहन के जा सकते इंडियन, तो फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि उसने वहाँ पे ड्रेस कोड रखा हुआ है। वहाँ आप नहीं जा सकते। अच्छा, अभी बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, कितनी मुश्किल हो गई है, लोगों में एटिकेट्स खत्म हो चुके हैं। दे डोंट नो व्हाट इज़ एटिकेट। लोगों को लिख के लगाना पड़ता है। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कहीं पे भी चले जाओ आप, लिखा हुआ है उन लोगों ने कि भाई कपड़े तमीज़ तहज़ीब से पहन कर आइए और स्पेशली फॉर फीमेल्स। यस मैम। तो इसका मतलब है कि आपके घर पे, आपके स्कूल में आपने 15 साल बीत गए, तुमने एटिकेट्स नहीं सीखे। तो एक बात बताओ, मैं एक दिन में तुम्हें सारी दुनिया के एटिकेट्स कैसे सिखा सकती हूँ? अगर एटिकेट्स पे आ जाऊँ तो 10-12 बुक यहाँ रख लेते हैं, उसी पे दिन निकल जाए हमारा। किसी से आपने पैसे लिए, उसके माँगने से पहले दे देने चाहिए, ये एटिकेट है। सामने वाले ने मुझे कुछ काम दिया है, वो मेरा सीनियर है, उसके पूछने से पहले मुझे जवाब देना चाहिए। ये प्रोफेशनल एटिकेट है। पर्सनल एटिकेट्स, प्रोफेशनल एटिकेट्स, नॉर्मल एटिकेट्स, अरे एटिकेट्स, यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ एटिकेट्स और वो एक दिन में सीखे नहीं जा सकते। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू लेटर पार्ट, वो आप सीखते आप सीखते हैं। हाँ, रिहान बोलो जल्दी। Ma'am, the thing is, everyone have a good opinion on self. सॉरी? Everyone have a good opinion for हुँ, himself. That हुँ। building another personality is very difficult thing to do. No, actually, you know what? The personality, you have met, I don't know how many you have met. I am come from a family where everyone is IPS, IRSs, and bureaucrats are over here. The army men are over here. You know what? When we meet these people, then we comes to know that acha, why they are so different from us. Difference is that they are actually working on their personality. We met to the bureaucrats. We met to the people who makes a difference in their life. Why they are different? You are saying making a personality is a different thing. No, you know what? In the most of the foreign countries,
Okay, you have seen that every citizen is supposed to serve in the army, and they all get agree. Yes, ma'am. Okay, fine. If there is an election in their country, if their president go and tell them that everybody has to do that, they knows that okay, our president told us you are supposed to do. If we wants to do the same country in our country, is it possible? Why? They will not listen you. There will be chaos everywhere. Nobody listens anybody. Here, actually, uniformity, people are not working on the problem is this that everybody is coming from the different economical background. When your economy is different, your moralistic grounds are different. Your ethical grounds are different. Because the first school is your home. From there you get your values. Value system is inculcated by the family where you born. Now, how many educated people are there? I said educated, not literate. Literate तो आजकल सब है. सबके पास डिग्री है. अब वहां से वो क्या कौन कॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी पे काम कर रहा है और कौन कॉन्शियसली पर्सनालिटी पे काम नहीं कर रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब आप खुद देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आपके, ठीक है, और कुछ इस तरह के लोग हैं जो कम्स फ्रॉम अ वेरी लोअर इकोनॉमी, उनको खुद को अवेयरनेस नहीं है. वो क्या बेचारे सिखाएंगे. चलो स्कूल में तो जाके सीखना चाहिए, स्कूल्स की हालत भी वैसी है. अब एक बच्चा पढ़ के आता है अंबानी के स्कूल से, जहां पर 6 टीचर एक बच्चे पे काम करते हैं, एंड दे आर कंस्टेंटली वर्किंग, और वो है भी एकदम हाई फाई. आपकी वोकेबलरी पे भी काम करना है, पर्सनालिटी की इस पे भी काम करना है, उस पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है, एवरीथिंग दे आर टेलिंग यू दैट यू आर सपोज टू वर्क ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी. तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा. हाउ मेनी एजुकेशन सिस्टम खराब है. कुछ सबसे पहले डिफरेंस आता है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से. फिर उसके बाद जो डिफरेंस आता है दैट इज कम्स बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग वे ऑफ टीचिंग. कोई भी आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहा है जहां पे आपको ये पढ़ाया जाए कि बेटा जो भी आप 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे आगे सारी जिंदगी वही काम आना है. यू आर सपोज टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. तो वहां प्रॉब्लम है. आज भी अगर कोई हमसे पूछे कि 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, तो वी कैन टेल अस व्हाई. बिकॉज पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है आप लोगों का. यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली अंडरस्टैंड थिंग्स, बस मगीफाई करना है. दिस इज द रूट कॉज. तो ये है रूट कॉज रेहान. और पर्सनालिटी में यूनिफॉर्मिटी बहुत आसानी से आ सकती है, क्योंकि बेसिक यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना, वो आपका स्कूल इनकैलकेट करता है. तो यानी कि स्कूल भी इनकैलकेट नहीं कर पा रहा है आपकी कंट्री के अंदर इस टाइम पे, और एजुकेशन पॉलिसी सही नहीं है. जितने लोग आप लोग जो यूथ है उसको मिसगाइड कर रहे हैं ना, उनके सबके अपने बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप खुद उठा के देख लीजिए. They all lives out of country. They all be working on the higher posts. And दूसरों को, यूथ को वो मिसगाइड कर रहे हैं, जाओ जाके लड़ो, दंगा करो, और कर रहे हैं करने वाले. क्यों? सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है आपकी इकोनॉमी और आपकी एजुकेशन, जो कि मेरे ख्याल से लोअर मिडिल क्लास तो बेचारे, बिलो पॉवर्टी वाले तो बेचारे चलो हर तरह से मार खा रहे हैं. अभी मिडिल क्लास पे भी बात आ गई है, क्योंकि बिकॉज कूल बनने के चक्कर में दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड सो मेनी प्लेटफॉर्म्स. ये सुधांशु जिसने लेफ्ट किया है ना, इसकी अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी, याद रखना. तो ये बहुत इलैबोरेटिव है, तो इसको छोड़ आगे चलते हैं. आई होप रेहान तुम्हें आंसर मिल गया होगा. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. इट्स सारी जिंदगी इंसान यही करता है, अपने आप को बेटर करने की कोशिश. और बेटर तभी करोगे जब अपनी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे. चलिए, एटिकेट्स क्लियर हो गए? यस मैम. Yes, हो गए क्या ma'am. सब लोग? Yes, ma'am. हैं? इसमें भी यस मैम. No, ma'am. चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं.
ज़्यादा नहीं लेंगे, उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस करेंगे। जी। लेट्स कंटिन्यू। तो कल्चरल अवेयरनेस, कल्चर से आप क्या समझते हैं? जल्दी-जल्दी बोलो। अपनी संस्कृति के पीछे जानकारी जो चीजें जो हमारे अच्छा। कल्चर शो करते हैं अलग स्टेट के डिफरेंट हाँ, अब ठीक आया। हमारे देखिए अब कस्टम, आइडियाज, बिलीव्स जो हाँ, हम फॉलो करते हैं। ठीक है। वो अपने कल्चर अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग करेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, है ना? यस मैम। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं। बहुत सारे तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। और हर स्टेट में भी जितने अलग-अलग तरह के लोग रह रहे हैं, उनके भी अपने-अपने स्टीरियोटाइप्स, उनके अपने कल्चर्स हैं। बाइफरकेटेड है, बहुत ज़्यादा बाइफरकेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कल्चरल अवेयरनेस, अवेयर होंगे तो एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, अवेयर नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और जब डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्या रह पाएँगे एक जगह पे? अब आप स्कूल में थे, क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते थे, 40 तो होते ही हैं। Yes, ma'am. मेरी यस क्लास में तो मैम। 40 थे। तो अब 40 स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या वो 40 के 40 स्टूडेंट्स एक ही रिलीजन, एक ही कल्चर से आते हैं? नो नो मैम। मैम। नो मैम। एवरीवन कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, है ना? Yes, ma'am. तो क्या वो फ्रेंडशिप नहीं होती आपस में? मैम होती है। एग्ज़ैक्टली। अब आपको समझ में आया हम कल्चरल अवेयर कहाँ से होते हैं, वहाँ से होते हैं। वो एक मेरा फ्रेंड है, वो स्टिल मेरे मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स में से आता है। एक मेरी फ्रेंड थी, वो शी इज़ फ्रॉम केरला, वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम कर्नाटका, वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ फ्रॉम कश्मीर, वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ राजस्थानी, वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ गढ़वाली। तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जैसा ग्रुप हो गया, 10-12 लोग हो गए। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज़ रिफ्यूजी मुल्तानी, शी कम्स फ्रॉम मुल्तान। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज़ ये यहाँ की भी थी, भूटानी थी, भूटान की थी। तो ये कितना हो गया, वैरायटी हो गई मेरे पास अकेली के पास 10-12 लोग, क्योंकि अलग-अलग तरह के जो अलग-अलग कल्चर से आ रहे हैं। तो मैंने सिंधी कल्चर भी देखा, मैंने कश्मीरी कल्चर भी देखा, अच्छा क्या करते हैं ये, क्या करते हैं? अच्छा केरला वाले क्या क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं? आपस में एक्सचेंज स्टार्ट हुआ। मैं पोंगल, ओणम, बिहू पे जाऊँगी उधर, वो हमारे यहाँ पे जब होएगा, क्या बोलते हैं, गुरपुरब होएगा या कोई प्रकाश पर्व होएगा तो आएँगे। ये एक्सचेंज हो गया, स्टार्ट हो गया। अब एक-दूसरे को पहले मालूम नहीं था, बट जब मिले, फ्रेंड बने, तो एक-दूसरे के बारे में मालूम चल गया। ऐसे हम बहुत लोगों को मिलते जा रहे हैं,
और वील कम्स टू नो दैट अच्छा वहाँ ऐसा होता है। ओके ठीक है, होता होगा। एक्सेप्टेंस, ऐसा होता होगा। आज की डेट में आप अपनी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा क्योस क्यों देख रहे हैं? कल्चरल अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, वैसे तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है। कल्चरल अवेयरनेस नहीं है, एक-दूसरे को अननेसेसरी लोग कभी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी कोई कंट्रोवर्सी, नॉनसेंस, पीपल टॉकिंग नॉनसेंस। अभी याद है अभी थोड़े दिन पहले एक कोई कंट्रोवर्सी हुई थी कि भई जगन्नाथ भगवान जी के प्रसाद में वो फिश ऑयल मिलाते हैं। सुना है किसी ने हुई थी ये? किसी ने नो नहीं सुना मैम। होगा? यस हैं? मैम, सुना था। सुना था? चलो नहीं किसी ने तो सुना था। बट आपको मालूम है तो क्या हुआ? व्हाट्स अ बिग डील इनटू इट? फिश को कंसीडर ही नहीं किया जाता नॉनवेज में। तो आप लोग नॉर्थ इंडियन हल्ला मचा क्यों रहे हैं? फिश नॉट कम्स अंडर नॉनवेज। भगवान जी को सबसे पहला भोग ही यही दिया जाता है, फिश। तो आप लोग शोर किस बात का मचा रहे हैं? क्यों? मैम वो मतलब ही एक नहीं है। लिविंग थिंग तो है। न सो व्हाट? लिविंग थिंग है, सो व्हाट? मानते ही नहीं है जब उसको नॉनवेज में माना ही नहीं जाता नॉनवेज जब उसको। आपके हिसाब से चले कि उनके बिलीफ सिस्टम के यही प्रॉब्लम है। जब हमें किसी दूसरे के कल्चर के बारे में मालूम नहीं है, जब हमें अवेयरनेस नहीं होती और एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो हम उसके ऊपर हमें क्वेश्चन करने का कोई राइट ही नहीं है। यस मैम। क्योंकि बिकॉज वो कल्चर है, चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने थोड़ा बनाया है कल्चर जो तुमसे मुझसे लड़ने लगोगे या मुझे कहने लगोगे। तो सदियों से चला आ रहा है। अभी बोला भी था ना किसी ने, हम बिलीफ सिस्टम को, किसी मानसी नहीं बोला था, जो फॉलो करते आ रहे हैं, फॉलो करते हैं। मैंने थोड़ा बनाया है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि वो कंसीडर ही नहीं होता। अच्छा, छठी मैया जो 6वें दिन जो पूजा होती है, उसमें सबसे पहले क्या बनता है पता है? यस मैम। क्या बनता है? बोलो अभिषेक, यस मैम। क्या बनता है सबसे पहले? मैम उस दिन ना लौकी की सब्जी बनती है और दाल चावल बनता है। अरे ये नहीं बोल रही हूँ, वो खाओ नहाओ की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ जो 6वें दिन आपके, चाहे कोई मर जाए चाहे कोई पैदा हो, जो 6th डे किचन में सबसे पहली चीज बनती है, वो बिहार में फिश। वो फिश बनती है और फिश भगवान जी को बनती है भोग लगता है उसका। यस मैम, फिश बनती है। और मैम जैसे हमारे यहाँ पे मैरिजेस जो होते हैं, मैरिजेस के नेक्स्ट डे पे ना फिश भी बनती है, शुभ माना जाता है। जी जी, और आफ्टर डेथ की जब वो जो 13वीं यस होती है उसके मैम। बाद भी खिलाए जाते हैं उसमें, फिश। हाँ उसमें भी बनती है। अब देखो निकल आए ना लोग, बोले ना। हाँ कहाँ गया हर्ष? अब लड़ो इनसे। मैम हर्ष कौन कहाँ से गया? कल्चर में होता है ये? बिहार। अरे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं भाई। और वेस्ट सिर्फ ऐसा बंगाल में बिहार भी की बात होता नहीं है। कर रही हूँ, वेस्ट बंगाल में भी होता है ये। आपका इधर कन्नड़ लोग जो है ना, कर्नाटका साइड, उधर भी होता है ये। वो भाई साउथ साइड तो मतलब ये सबसे पहले पूजा होती है तो यही बनाते हैं और यही भगवान जी को। किधर गया हर्ष? किधर चला गया? बोल नहीं रहा है। किधर गया? अभी बोल रहा मैम था ना लिविंग कोलकाता थिंग में है भी वो। होता है मैम। गया क्या? नहीं मैम यही है। तो बोल क्यों नहीं रहा है? मैम शो हो रहा है ना। तो यस, तो हमें एक दूसरे का पता होना चाहिए, और जब हमें एक दूसरे का पता है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। आपको नहीं खानी, आपकी पर्सनल ये इसमें है, मुझको नहीं खानी तो चुपचाप बैठो, मत खाओ। किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि तुम वो प्रसाद खाओ ही। कंट्रोवर्सी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है उसके ऊपर। मैम वैसे भी एक जना करता है तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। इतनी बड़ी कम्युनिटी से कहाँ और लड़ोगे? अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा है बेवकूफ बनाने का। अगर आप लिटरेट नहीं, एजुकेटेड है, समझ में आती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। तो वो लोग नॉन लॉजिकल थिंग है, मतलब ही नहीं है। अच्छा चलो अब एक और एग्जांपल देती हूँ। अच्छा आप लोग बोलते हो सिर्फ मॉमडन्स जो है ना वो कजन्स में शादी करते हैं, ऐसा ही बोलते हो ना? कोई है अभी यहाँ पे? हाँ रिहान है ना अपना, रिहान। हम बोलते हैं कजन्स में मॉमडन्स शादी करते हैं, है ना? ज्यादातर लोग इसी में सहमत हो रहे होंगे।
है ऐसे ही है ना? यस मैम। यस मैम। गलत, बिल्कुल गलत। On south आप side also, बैंगलोर से शुरू करो, बैंगलोर से शुरू करो, yes ठीक ma'am. है? अपने साउथ में चले जाओ, जितने भी सब अपने पैरेलल कजन्स, कोई बस उसमें ये है, कुछ लोग पैरेलल कजन से करते हैं और कुछ लोग क्रॉस सिबलिंग्स जैसे रहते हैं उनसे करते हैं, क्रॉस कजन से या पैरेलल। लेकिन मॉमनेंस में ये रहता है वो दोनों से कर लेते हैं, उनमें उनमें कंसीडर नहीं करते हैं कि पैरेलल कजन है या फिर क्रॉस कजन है। बट साउथ में वो लोग कुछ करते हैं, वो लोग कुछ लोग जो है जैसे कन्नड़ कर्नाटक इधर वाले, वो लोग क्रॉस कजन से नहीं करते, पैरेलल कजन से करते हैं। इधर दूसरी साइड चले जाओ तो वो लोग जो है वो पैरेलल कजन से करते हैं, ऐसा रहता है कुछ तो भी। Uncle and that children होता है. नहीं, आप में नहीं होता, आप में दोनों में कर लेते हैं, पैरेलल में भी कर लेते हैं और क्रॉस कजन में भी कर लेते हैं। अच्छा, पैरेलल कजन क्रॉस कजन बोल रही हूँ, पता भी है पैरेलल कजन और क्रॉस मैम मुझे कजन पता होते है, कौन से हैं? मुझे बताओ पता फिर। है। मैम फर्स्ट कजिन्स वो होते हैं जो हमारे मतलब कि जो हमारे फादर होते हैं ना, उनके रिलेटिव या यस, मदर के डायरेक्ट होते हैं, हाँ मतलब उनके हाँ। सिबलिंग्स। और जो सेकंड कजिन्स होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि सेकंड जो कजन्स हमारे पैरेलल, अच्छा हाँ ठीक है, पैरेलल। हाँ, तो मैम वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके कजिन्स होते हैं। और नहीं उनके नहीं जो नहीं नहीं, नहीं हमारे नहीं नहीं पेरेंट्स के नहीं। कजिन्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, एक उनके मिनट जो एक बच्चे मिनट होते हैं। एक मिनट एक मिनट पेश आराम से। जितने भी पेट्रार्टिकल होते हैं वो क्रॉस कजन्स होते हैं, जितने भी मेट्रार्टिकल होते हैं वो आपके पैरेलल कजन्स होते हैं, ठीक है? पापा के साइड के जितने भी हैं वो क्रॉस है और मम्मी की साइड के जितने भी हैं वो पैरेलल है। बुआ साइड से भी चलते हैं हम कई बार। हाँ, वो सब क्रॉस है, सब क्रॉस है। The thing is, I don't believe in cousin marriage. I only believe in for marriage. चलो ठीक है भाई, वो लव तुम्हारी मैरिज। अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। मैम बट पर ये मैं आपको एक साइंटिफिक चीज तो बताने बहुत जा रही हूँ गलत कि है। हाँ क्या? मैम वैसे साइंटिफिक तो अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, किसने कहा तुम्हें? साइंटिफिकली जो मैम विजरा छोड़ा गया है दैट इज ओनली बिटवीन वो पहले से वेल डिफाइंड है, और ये शादियां आज से नहीं होती चली आ रही है। तुम्हें पता है इजिप्ट में तो हम इमिजिएट ब्रदर से भी शादी कर लेते हैं, और जबकि नहीं होती बाकी। तो मैम इतनी इससे सदियों से जेनेटिक अगर डीएनए डिजीज चला का आ रहा है तो नहीं, वो आई नो दैट, आई एम माई सेल्फ अ साइंस स्टूडेंट, तो मैं भी बताती हूँ तुम्हें 27 विजरे छोड़े जाते हैं। और वो विजरा क्यों है? शुरू से बना हुआ है, आज से नहीं बना हुआ है। जब शायद साइंस की नॉलेज कम होगी लोगों को, खैर साइंस तो हमारी उनसे ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उनकी ज्यादा डेवलप्ड थी, वो हमसे बहुत आगे थे। वी आर नॉट डिस्कवरिंग एनीथिंग न्यू, वी आर जस्ट रीडिस्कवरिंग व्हाट इज बीन ऑलरेडी डिस्कवर्ड बाय देम। तो उस टाइम पे विजरा डिफाइन था, जो बात आप बोल रहे हो ना डीएनए की, तो वो उस टाइम पे वो डिफाइन था कि किस किस को छोड़ना है, किससे नहीं करनी है, और उसमें वो 7 विजरा डिफाइन करते हैं। क्यों? वो इसलिए कि अगर सेम डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर सेम होगा तो जो आने वाली जनरेशन है वो आपकी वो मेंटली डिस्टर्ब पैदा होगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर जो हेलिकल स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं होगा। वापस आते हैं कल्चर के ऊपर, बात कर रहे थे हम लोग। अब क्या होता है, कितनी हेटेड फैलाई जा रही है इस बात के ऊपर लेकर, बट लेकिन नॉर्थ इंडियंस को ये नहीं पता कि आप बैंगलोर से शुरू करो, सबके सब हिंदूज की बात हो रही है, ब्राह्मण्स, उच्च कोटि के जो ब्राह्मण है वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भैया हम करेंगे शादी किसी और में, तो करनी कजन्स में है, और वो खुद खुशी खुशी करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, किसी को हम शुरू से जानते हैं, समझते हैं, वी नो बेटर अबाउट देम। मैम एक बार रिपीट कर सकते हो आप ये दोबारा? नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं है, आगे मुझे जेंडर सेपरेशन पे जाना है, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैम एक बार। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलिए, ये बताओ कि अब मुझे ये बताओ कि ये कितने लोगों को पता था? मैम बस एक ही कम्युनिटी के बारे में जानते थे जो तो देखा, पॉपुलर है। अभी इसीलिए हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें ये नहीं पता कि हमारे अपने लोग भी। अच्छा चलो, एक एग्जांपल में, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देती हूँ। कृष्ण कौन थे और कौन से युग में हुए? कृष्ण कौन से युग में हुए? द्वापर। द्वापर में मैम। जी, द्वापर में कृष्ण हुए। अर्जुन कौन थे कृष्ण के? सारथी। बुआ के लड़के मैम। हाँ, रिश्ते पूछ रही हूँ, सारथी।
बुआ के बेटे। सुभद्रा कौन थी कृष्ण की? सिस्टर मैम। मैम सिस्टर ही थी ना? सही सुन रही हूँ ना मैं? हाँ यस बिल्कुल, मैम, वेरी सिस्टर गुड। सुभद्रा की शादी किससे हुई थी? अर्जुन से मैम। सुभद्रा का पति कौन था? अर्जुन था। तो एक बात बताओ मुझे, ये आपकी क्रॉस सिबलिंग मैरिज नहीं थी? नहीं सॉरी, पैरेलल सिबलिंग मैरिज नहीं थी? यस मैम, हो गई है तो। हो गई ना अब संतुष्ट हो? जो कल्चर ब्राह्मण उच्च कोटि के वहां से चला आ रहा है, ये कल्चर, आप उसे कैसे नकार दोगे? तो फिर तो आप कृष्णा को भी लॉर्ड मानना बंद करो ना, फिर बंद करो। मैम जबकि अगर मैंने थोड़ा गोत्र कराई थी। सेम अब कोई टीचर के एंटी हो जाए, टीचर से लड़ना स्टार्ट करे, अरे मैं थोड़ा कृष्ण हूँ, मैंने थोड़ा कराई थी। यस मैम। मैम अगर गोत्र सेम निकल जाए तो भाई बहन होते, तो ऐसा होता ही नहीं है ना। ये भी तुम ट्रू है। तो शांत बैठो, इतनी कहानी गा दी है, मुझे गोत्र बता रहा है अब। गोत्र तो फादर की साइड से आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसा मदर की नहीं साइड है, के भी रिलेटिव हो सकते दोनों हैं। साइड से कंसीडर किया जाता है, दोनों के गोत्र में नहीं होती। ये तो बकवास बातें बनाई गई हैं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो कल्चर जो है ना, अवेयर होना जरूरी है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये जो गोत्र है, ये है वो है। और कहाँ पे आप, मैं बता रही हूँ, पैरेलल क्रॉस सब चलता है। और सिर्फ मोमडन्स को मत बदनाम करो, उनको टारगेट मत करो इस चीज के लिए। हिंदूज आर ऑल्सो डूइंग दिस थिंग। पर आप लोग डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? मुद्दे से मत भटको, जो मुद्दा है ना मुद्दे पे रहो, फालतू की बातें बीच में मत लाओ, ये गोत्र वोत्र ये सब मत लाओ। मेन मुद्दे की बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है डिफरेंसेस। क्योंकि अवेयरनेस होगी तो समझ में आएगा, अच्छा भाई ये कल्चर यहाँ पे भी फॉलो होता है। अवेयर ही नहीं है, हम अपनी कंट्री से अवेयर नहीं है कि कौन से पार्ट में क्या होता है। जबरदस्ती हम कह रहे हैं सब हिंदी बोलो, क्यों भाई? पंजाब वाले पंजाबी बोलते हैं, तो कन्नड़ा वाले कन्नड़ क्यों नहीं बोलेंगे? उनको क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? और जबकि वो शुद्ध फॉर्म ऑफ संस्कृत है। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु ये सब संस्कृत है, प्योर संस्कृत। क्यों फोर्स कर रहे हैं आप उनको हिंदी बोलने के लिए? आप पहले किसी के कल्चर को समझिए, फिर उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, तभी वो आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। और उसी में ही हम बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज तक जिंदगी में हमने वही वही शुरू से क्या सिखाया जा रहा है, ब्यूटी ही एक्सक्यूज मी उसी मैम। में है। जी बोलिए बोलिए मैम, बोलिए, जल्दी बोलिए। एक्चुअली ये जनरली क्वेश्चन है, मेरी कॉल आ रही है, मैं दोबारा से रिज्वाइन करूंगा तो ठीक है ठीक है अटेंडेंस ठीक है, मत ओके काटना। ओके 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 ओके। बोलिए बोलिए, मैं क्या बोल रही हूँ? मुद्दे की बात है, कल्चर से अवेयर होना, अवेयरनेस ही नहीं है। अच्छा अब मुझे एक और बताओ, चलो एक और कल्चर और एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुम्हें। अच्छा सबको मालूम है लव मैरिज क्या होती है और अरेंज मैरिज अरेंज क्या होती है? मैरिज। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. मालूम है? यस वेरी गुड, मैम। शाबाश। ये तो जेंजी को पता ही होगा। ठीक है। रेहान करेगा। अब अब आपको पता है, मैं जब अपने मिजोरम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और ग्रुप डिस्कशन के लिए मैंने उनको टॉपिक दिया, यही डिफरेंट दोनों में, मतलब फेवर, वेदर यू इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ इट, कि कैसी होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए। मिजोरम के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मिजोरम। जितनी भी तुम्हारी 7 सिस्टर स्टेट्स है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, उन सब की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब मैंने उन्हें टॉपिक दिया ना, तो वो सब मेरी शक्ल देख रहे हैं एंड वो मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट तक देखते रहे। आई वॉज लिटिल शॉक्ड कि भाई मैंने ऐसा क्या पूछ लिया। जब उन्होंने ये कहा कि मैम अरेंज मैरिज होती क्या है, तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक तो सारे बॉय, क्योंकि हमारे वहां ना बॉयज का सेशन हम अलग से लेते थे, गर्ल्स का अलग से लेते थे, तो मैंने कहा ये शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर ऐसे ही मजे ले रहे हैं। आई वॉज सो शॉक्ड। फिर मैंने उनके काउंसलर को बुलाया, मामा। वो बोलता है नहीं मैडम वो क्या होता है। आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज सो शॉक्ड, दे इवन डोंट नो व्हाट इज अरेंज मैरिज। उन्हें पता ही नहीं है। दे
एक्चुअली डोंट नो दिस थिंग। मुझे इनिशियली नहीं लग रहा था शरारत कर रहे हैं या फिर ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। बट रियलिटी क्या हुई? बाद में मुझे पता चला कि दे एक्चुअली डोंट नो, क्योंकि 7 सिस्टर स्टेट पे सिस्टम ही नहीं है अरेंज मैरिज का। कल्चर ही नहीं है वहां पे। कल्चर क्या है? वही है सेम ब्रिटिशर्स जो फॉलो करते थे कि मैम मैं वहाँ पे इफ जा यू रहा लाइक हूँ। समबडी। हाँ मैं वहाँ पे क्या जा रहा बोल? हूँ। अच्छा वहां पे वही है, इफ यू लाइक समबडी स्टे विद देम। If you feel like that, yes, we are compatible, try to understand them. If you think that you are compatible, and then you can get married. Otherwise, both can come back to their homes. Actually, उन लोगों को मालूम भी नहीं है। अब नॉर्थ इंडिया में हेड ऑफ फैमिली कौन होता है? जल्दी जल्दी बोलो, जेंडर परसेप्शन करवा के जाऊंगी। मदर। नॉर्थ इंडिया में मदर होती है हेड? किसने मैम बोल दिया? ग्रैंड माँ। अरे फादर होते हैं, पेट्राट्रिकल है यहाँ पे सब। हे भगवान यार, तुम लोगों का आईक्यू लेवल इतना कम है। मैम अभी पता चला ये डिस्कशन हे के बाद। भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। नहीं मैम, चलिए। ये नहीं, पहले जो पॉइंट्स हुए कभी अच्छा अच्छा किए अच्छा, नहीं मैम। फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलिए। नहीं मैम ऐसे नहीं। नहीं मैम, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो सबका नाम ना माता के नाम पे था, इसलिए मेरे को लगा कि मदर है, क्योंकि हाँ वो बस साउथ तुम्हें इंडियन है। एक तो तुम लोगों को लगता बहुत है, ऐसा नहीं होता। नॉर्थ में फादर है, पर साउथ में जितना भी चले जाओगे वहां पे फैमिली हेड कौन होता है? मदर। मदर। और जितनी भी फादर 7 मैम। सिस्टर स्टेट्स हैं वहां पे भी हेड ऑफ फैमिली विमेन होती है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है एक टाइम था कि उस टाइम पे क्या होता था, क्वीन का रूल होता था। इंडिया में भी ऐसा ही था, सब जगह क्वीन रूल ही होता था। और क्वीन जो होती थी, क्वीन की जो पहली बेटी होती थी वो फिर आगे क्वीन बनती थी। ऐसा होता था, इंडिया में भी ऐसा ही था। तो उस टाइम पे पता है क्या, आर्यन के आने से पहले की बात कर रही हूँ, आर्यन से पहले की बात कर रही हूँ। तो वो क्या करते थे, अगर फर्स्ट चाइल्ड ना, अगर क्वीन को बेटा हो जाता था तो मार देते थे। बिलीव अब नहीं आएगा किसी को भी, यस मैम। बट ऐसा था। क्योंकि तब सारी जो आपका रूल था वो क्वींस रूल था। देवसेना का नाम सुना है किसी ने? नहीं Yes, सुना ma'am. होगा। मैम किसका यस नाम? मैम सुना है। मैम किसका किधर नाम? सुना? बाहुबली। बाहुबली में। बस ये फालतू की, ये पता था मुझे, इसीलिए मैंने पूछा किधर सुना। मैम कार्तिक जो भगवान थे उनकी पत्नी थी देवसेना। हाँ अब तुम ठीक हो, हाँ, अब तुम ठीक हो। गुड गुड नाइस। मुझे तो मैम उम्मीद ही नहीं है बाहुबली। जेएनजी से कि कोई ढंग की बात कर सकती। मैम वो तो देवसेना तो बाहुबली में ही थी। नहीं बेटा नहीं, उस देवसेना की बात नहीं कर रही हूँ। और मैम शी वाज द मैंने ग्रेटेस्ट क्वीन ऑफ हर टाइम। एंड जो भी बोला इसने, अनिशा ने, कि मैम परीक्षा। देव जो, हाँ परेशा, कि वो भगवान कार्तिकेय की जो वाइफ थी, दैट वाज, उनका नाम देवसेना था। देवताओं की सेना, ही इज अ वॉरियर ना, जनरल है, उनकी वाइफ का नाम है देवसेना। चलिए। मैम मैंने 12th में पढ़ा था कि एक हमारे में चैप्टर था लाइक अ पोएम, उसमें स्कंदगुप्त जो थे उनकी जो लवर थी वो देवसेना थी। या वेरी नाइस, आई लाइक इट ऋतिका, सही बोला तुमने भी। बट मैं जिस देवसेना की बात कर रही हूँ, मैं क्वीन देवसेना की बात कर रही हूँ। बिफोर द बाहु आर्यन एरा, बिफोर द आर्यन एरा, आर्यंस के पहले से। ओके मैम। वो कहते हैं उनको ना मल्टीपल्स, मैं इसलिए उनका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं उनको मल्टीपल्स ना फर्स्ट चाइल्ड सन हुए थे और उन्होंने सबको मार डाला था। क्योंकि रूल ही यही था कि जो फर्स्ट चाइल्ड है ना वो गर्ल होनी चाहिए, तो गर्ल, क्योंकि क्वीन से क्वीन को शिफ्ट होगी गद्दी। कहती है सबसे क्रूर कहा जाता है कि उन्होंने अपने बड़े सारे पुत्रों की हत्या की थी और उनको बॉय ही होता था बार बार।
मतलब सेकंड चाइल्ड हो जाए बॉय कोई बात नहीं, बट फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए, ऐसा था। अभी अभी हम क्या देख रहे हैं, उल्टा ही है। अभी उल्टा ही हो गया है। अभी तो आपने ये भी देखा होगा, आपकी मोस्ट ऑफ स्टेट्स में सेक्स रेशियो भी सारा गड़बड़ है। एवरीवन नोज व्हाट इज सेक्स रेशियो, यस क्योंकि मैम। अब अगला जेंडर पे ही आने वाले हैं हम। तो सेक्स रेशियो जहाँ पे 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, और मोस्ट ऑफ आप देखोगे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बैलेंस्ड है, सब जगह अनबैलेंस्ड है। ये सुधांशु बार बार लेफ्ट करता है, भाई कौन है ये? In Kerala, balanced. नहीं है वहां पे भी, नहीं है बैलेंस्ड, वहां पे भी नहीं है। Not वहां पे that. शायद, हाँ नहीं, हाँ वहां पे एक्सीड करता है, फीमेल ज्यादा है मेल कम है। हाँ ठीक है, रेहान सही कह रहे हो तुम। मैम ओवरऑल इंडिया में रेशियो ज्यादा है फीमेल्स का। नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? In Russia, मनीषा तुम करेक्ट करो, नहीं ऐसा नहीं है। आप पता है कि मैम कितना नए ज्यादा डेटा के डिस्टरबेंस है, इतनी डिस्टरबेंस है कि लोग इवन आपके हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, दूसरी स्टेट से इतने केसेस अभी रिसेंट के बता रही हूँ आ रहे हैं, जहाँ पे वो खरीद के लाते हैं, और मतलब दे लाइफ इज हेल। है ही नहीं है, उधर से खरीद के, जहाँ दूसरी जगहों के दूसरी स्टेट्स में जाके खरीद के लेकर आ रहे हैं। इतना बुरा हाल है। तो यही है, देखो कल्चर जितना आप जानोगे, समझोगे, पता होगा, डिफरेंसेस पता होंगे, अवेयरनेस होगी, तो ही रिस्पेक्ट हम करना, क्योंकि बिकॉज जब तक मैं अवेयर ही नहीं हूं, मुझे मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा, कई जैसे सेम खाना होता है, अब कितने लोग पंजाबी है, कोई है मतलब पंजाबी कल्चर की नॉलेज हो, है कोई? कड़ी खाई है? मैम हमारा दोस्त। कड़ी खाई, पंजाबियों की कड़ी खाई है? यस मैम। खाई है ना? यस मैम। अब वही कड़ी तुम पहाड़ों में जाकर खाओ, कहोगे क्या पानी दे दिया ये, देसी घी में तड़का मार के। तुम चले जाओ ऊपर की तरफ, जितना भी हिमाचल, उत्तराखंड, वहां जो कड़ी बनती है वो पानी जैसी स्वाद होती है, बहुत स्वाद होती है, बट वो बनती है बिल्कुल पानी की तरह। अब तुम्हारे सामने एक बंदा जिसने कभी देखी नहीं, खाई नहीं, उसके सामने रख दो, वो हो जाएगा चालू, ये क्या दे दिया मुझे, धोखा कर दिया मेरे साथ। तो इंडिविजुअली आप गलत है अपनी जगह पे। प्रॉब्लम क्या है, आप अवेयर नहीं है कि वहां पे ऐसी ही सर्व होती है। कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ कस्टम्स, कल्चर का मतलब है आपकी वेशभूषा, पहनावा, पहनने का तरीका, आपका खान पान, सब कुछ आता है कल्चर में। शादी ब्याह, व्यवहार, लेन देन, सब कुछ आता है कल्चर में। कल्चर में बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा सिर्फ खाने की बात हो गई या कुछ कस्टम्स की बात हो गई, नहीं, सब कुछ आता है कल्चर के अंदर। कहाँ कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, ये थोड़ा और तुम्हें थोड़ा कल्चर से अवेयर कराती हूँ। राजस्थान का एक ट्राइब है, वो ट्राइब का नाम याद नहीं है मुझे, पर उस ट्राइब के अंदर क्या होता है कि विमेन को ना मल्टीपल हस्बैंड्स रखते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट होती है। वन वुमेन कैन हैव मल्टीपल हस्बैंड्स, हस्बैंड कांट हैव अ मल्टीपल वाइफ्स, बट वाइफ कैन हैव अ मल्टीपल हस्बैंड्स। और ये ट्राइबल पीपल है। अब यश बोलेगा मैं भी वहां पे भी जाऊंगा, है ना यश? वो अभी शांत लेगा। But I heard that a person have a lot of wife to working another works like pouring the नहीं, water. वो तो तुम्हारी अपनी जगह है, मैंने ही बोला ये एक ट्राइबल पीपल है। वो ट्राइब का नाम मुझे याद नहीं, याद आ गया तो बता दूंगी। तो But वहां पे मतलब एक सिर्फ ट्राइब का कल्चर है, तो क्या आप वहां जाके क्या लड़ेंगे या डिसरिस्पेक्ट करेंगे उन्हें? नहीं, ये वाली चीज कहीं और भी तो होती है, जो मतलब पानी लेकर आओ वो वाली सबके लिए रखते हैं। हाँ, है ये, ये भी सुना है। तो यही है, जब जितना ज्यादा हमें पता होगा, उतना ज्यादा हम जब अवेयरनेस होगी तो हम कभी भी किसी के साथ किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार वहां का कल्चर है ऐसा, वहां का कल्चर है ऐसा, तो हमें पता होगा तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, बिकॉज हम अवेयर ही नहीं है।
अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब जिसके अंदर कल्चरल अवेयरनेस होगी वहां पे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में दिक्कत कहाँ आती है? जब कल्चरल अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है जी। अब बता दो मुझे जेंडर क्या होता है? जेंडर क्या है? हमने ये वर्ड जो जेंडर बोला वो क्या है? कोई बताएगा? कोई ट्राई करेगा? जल्दी जल्दी बोलो यार, मेरी दूसरी क्लास है, जल्दी बोलो। मेल और फीमेल या मेल और फीमेल है? नहीं। मैम क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बारी? जेंडर क्या है? जेंडर क्या होता है? मैम जेंडर वो होता है कि एक मतलब एक इंसान को किस तरीके से बिहेव करना सोसाइटी सिखाती है कि नहीं आपने नहीं नहीं फेमिनिन नहीं नहीं बिहेव नहीं 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 नहीं। Human being को specify language है। Biological representation of sex is called gender. जहां पर सेक्स का बायोलॉजिकली बताया जाता है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, ही मेल है, शी मेल है, क्या है, आपकी सेक्स को बताया जाता है, वो होता है जेंडर। जेंडर को केवल इस तरह से मत लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्सुअली बता दिया, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, क्या हो, नहीं। जब हम बात कहते हैं जेंडर, जेंडर इंक्लूड्स द होल डेमोग्राफिक ऑफ द सेक्स। सेक्स में तो हम देखो फॉर्म आते थे ना पहले, वहां पे भी उन्होंने जेंडर कर दिया है। तो आप जब सेक्स बोलते हो तो मेल या फीमेल होता है, या थर्ड जेंडर होता है, या शी मेल फीमेल सुना होगा ना, शी मेल ही मेल सुन रखा है ना कि यस नहीं? मैम। यस मैम। यस मैम। फिराइल्स है ना, एलजीबीटीक्यू, वो सब अलग हो गए। तो ये सब जेंडर्स हैं। तो सेक्सुअली हमने बता दिया कि मैम सामने वाला है क्या, मतलब बायोलॉजिकली उसकी सेक्स बताइए कि मेल है, फीमेल है। हम तीन की बात करते हैं, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। तो अब जब जेंडर वर्ड मैं बोलता हूं तो जेंडर, उसके बाद मैं फर्स्ट लाइन में तो ये बोल दिया कि बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स, बट दूसरी लाइन में मैं ये बोलता हूँ इट इंक्लूड्स द होल डेमोग्राफिक ऑफ द सेक्स। अब डेमोग्राफिक क्या होता है ये तो पता होगा किसी को, सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में। हम बोलते मैडम हम याद रखने के लिए थोड़ा पढ़ते थे। बोलो डेमोग्राफिक क्या होता है? फिर जल्दी बोलो यार, मेरी 9 से फिर क्लास है, बर्थ मैं रेट 10 मिनट रेस्ट करूंगी। हैं? बर्थ रेट और डेथ रेट, अब लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं। मैम स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। वेरी गुड। क्या क्या आते हैं स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में? क्या क्या आता है? मैम लाइक एज, जेंडर, वेरी गुड। इनकम, एजुकेशन लेवल। यस, जेंडर तुमने गलत बोला। एज, एजुकेशन लेवल, ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्या बोलते हैं, एजुकेशन लेवल इनकम। बोला, इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, ये सारी चीजें आपकी जो भी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेंडर जो होते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। आपकी एज आ गई, आपकी एजुकेशन आ गई, आपकी इकोनॉमिक आ गई, आपकी पॉलिटिकल आ गई, आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन आ गई, आपका रिलीजन आ गया, आपका कल्चर आ गया, ये सब डेमोग्राफिक में आता है। मैम यानी कि अगर इनकम भी मैं आती है इसमें? है, हाँ बिल्कुल, इनकम भी इनकम। आती है, बिल्कुल आती है। इनकम, स्टेटस, सब कुछ आता है डेमोग्राफिक में। तो जेंडर जब मैंने वर्ड कह दिया तो यानी कि जब मैं बोलता हूं अगर मैं किसी मेल के बारे में बात कर रही हूँ तो मेल की सारी चीजों, डेमोग्राफिक इंक्लूड है ना, तो सिर्फ मेल मेल की बात नहीं कर रही हूँ, साथ में उसकी एज की भी बात कर रही हूँ, उसकी एजुकेशन की भी बात कर रही हूँ, वो कहाँ से आया ये भी बात कर रही हूँ, उसकी इनकम की भी बात कर रही हूँ, उसकी कल्चर की भी बात कर रही हूँ, उसकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की भी बात कर रही हूँ, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात कर रही हूँ, सब चीजों की बात कर रही हूँ। समझ में आया? जेंडर, जेंडर क्या है? जेंडर इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है लिटरेचर का कि जेंडर क्या डिफाइन करता है? बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स, और उसके साथ जो भी सेक्स है उस सेक्स का पूरा स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आ गया? एज आ गई उसकी, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड आ गया, उसका कल्चर आ गया, उसका रिलीजन आ गया, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आ गया, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आ गया,
उसका इनकम आ गया, सब कुछ जो भी उससे रिलेवेंट है, वो सब कुछ इंक्लूडेड है जेंडर में। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो ये है जेंडर परसेप्शन। आज ही मेरे ख्याल से मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है तुम्हें सब समझ में आ गया। अगली ही क्लास में कर पाएंगे हम अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स और एसेंशियल ऑफ कस्टमर सर्विस। ठीक है, तब तक के लिए अब हम अटेंडेंस लगाएं और विदा लें आप लोगों से, क्योंकि 9 बजे मेरी दूसरी क्लास है, मुझे 10 मिनट का ब्रेक दो। ठीक है, ओके मैम। तो मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ और फिर हम वाइंड अप करते हैं। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। बाय मैम। बाय यश।